नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने के सही तरीके के बारे में। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त आपका एक्स पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको टेंशन नहीं दे रहा है, आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ब्रेकअप उसने बोल दिया भैया अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, ठीक है। अब जो था यहीं तक था, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। रिलेशनशिप अब नहीं हो पाएगा, अब सिंगल रहना है। और ये सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आपका मूड बहुत भयंकर तरीके से ख़राब हो गया है। अब आपको लग रहा है ये सही चीज़ें इतनी बदल कैसे गई और सामने वाला बात क्यों नहीं सुन रहा है, सामने वाला मान क्यों नहीं रहा है और एक्स पार्टनर आपकी बात मान नहीं रहा है, एकदम समझ नहीं रहा है और आपको बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा आ रहा है कि सारी चीज़ें बदल कैसे गई और ये इंसान सुन क्यों नहीं रहा है। ऐसा कौन सा चूरन इसने खा लिया कि भाई इस इंसान को फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है, ना वो इंसान इमोशनल हो रहा है, ना उसे याद आ रही है और ऐसा लग रहा है ब्रेकअप सिर्फ आपका हुआ है। तो ऐसे केस में भाई आप सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हो, आप हर तरीके से पहले तो खुद ट्राई करते हो मनाने की, समझाने की, लेकिन वो ना इंसान को सुनने को तैयार है, ना वो इंसान को समझने को तैयार है। तो ऐसे में सॉल्यूशन खोजते खोजते आप ऑनलाइन आ जाते हो और ऑनलाइन आप देखते हो कि तो फिर आप देखते हो कि भाई अगर एक्स पार्टनर को उसकी गलती का एहसास कराना है तो उसके लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। ये तो बड़ी उल्टी चीज़ पड़ जाती है कि अब यहाँ कॉन्टैक्ट करने के लिए आप सॉल्यूशन खोज रहे हो, वहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्टैक्ट नहीं करना है और साथ में आपके मन में एक ये भी ख्याल आता है कि भैया अगर हमने कॉन्टैक्ट नहीं किया, सामने वाला हमें भूल गया तो क्या करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और अधिकांश लोग नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को ठीक से फॉलो कैसे करें, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों इतना जरूरी है ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे मैसेज करके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे और इसके बाद भी तुमको लगता है कि अगर बात करने की ज़रूरत है तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से फॉलो कैसे करें। तो मेरे दोस्त वैसे भी तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल तो फॉलो नहीं करना होता है क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करता है। रीज़न ये है कि तुम्हें सॉल्यूशन तुरंत चाहिए होता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है, 55 से 60 दिन बोला ही जाता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में रहिए। फिर इसके बाद कोई गारंटी भी नहीं रहती कि सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, उसको गलती का एहसास होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप बहुत ढेर सारी गलतियां करना शुरू कर देते हो, जिसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के सामने वाले को स्टॉक करते हो, सामने वाले को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, उसके बारे में पता लगवाते हो, देखते हो कि वो इंसान कर क्या रहा है और ये उम्मीद करते हो कि जब तुम उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करो तो वो दुखी नजर आए, ऐसा फील करा है कि उसका ब्रेकअप हो गया। और जबकि होता है इसका उल्टा है। तुम देखते हो भैया सोशल मीडिया पे मस्त खुश वो घूम रहा है, बढ़िया मज़े कर रहा है और एंजॉय कर रहा है और आपको देख के चीज़ लगती है कि भैया सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है, सामने वाला इतना मस्त कैसे रह सकता है और ऐसा कैसे हो गया कि वो सारी चीज़ें वो भूल गया। सारी याद आपको क्यों आ रही है, इसको क्यों नहीं आ रही है। अब फिर इसके बाद अगर उसने एक हंसती हुई अपनी फोटो अपलोड कर दी तो आपको बुरा लग जाता है। बुरा इसलिए नहीं लगता कि आप बुरे इंसान हो, ऐसा नहीं है कि आप बुरे इंसान हो। आपको लगता है यार ब्रेकअप आपका भी हुआ है, उसका भी हुआ है, तो सारी दिक्कत आपको क्यों हो रही है, सामने वाले को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है और मतलब सामने वाले को पता है कि आप कितनी परेशानी में हो तो भी वो इंसान रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ पा रहा है। ऐसी भी आपने क्या गलती की है, और गलती की भी है आपने तो आप सारी गलतियां सुधारने को भी तो तैयार हो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। आप सारी स्कीम लेके जाके देख चुके हो उसके पास कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप 5 मिनट भी बात करने के लिए रेडी हो गए हो कि भैया अगर दिन भर में 5 मिनट भी बात हो जाएगी तो आपका चल जाएगा, बट रिलेशनशिप आपको चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए भी सामने वाले ने मना किया। तो ऐसे केस में आप ये गलती करते हो, स्टॉक करते हो। स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले स्टॉक करना बंद करना है। अगर स्टॉक कर रहे हो किसी इंसान को तो मेरे दोस्त तुम्हारी दुनिया लिमिट हो जाएगी वहीं पे, तुम उससे ऊपर कभी बढ़ नहीं पाओगे ना उससे ऊपर सोच पाओगे। और स्टॉक करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम्हारे पास उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तुम्हारी ये चोट है कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन से मेरा ये मतलब है उसने हंसती हुई फोटो अपलोड कर दी तो तुम दुनिया भर की बातें सोचोगे, तुमको बुरा लगेगा। तो ऐसी चीज़ सामने नहीं रखनी है जिस चीज़ से तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि तुम अभी इमोशनली अनस्टेबल हो। सारी चीज़ तुम इमोशनल होके देखोगे। भाई सामने वाला अगर एंजॉय कर रहा है तो बहुत ही ऑब्वियस है एंजॉय करेगा, भैया उसको आज़ादी मिली, उसने ब्रेकअप ही इसीलिए किया ताकि वो एंजॉय कर पाए। भाई उसका कुछ तो जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम तो हासिल हो। पूरी दुनिया से उसको लात पड़ जाएगी तो तुम तो बैठे ही हो रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, उसको प्यार से पुचकारने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है इसलिए तुम परेशान हो। सामने वाला तुम्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, रीज़न ये है कि तुम लगातार उस इंसान को कॉल मैसेज करके सिर्फ सवाल और जवाब कर रहे हो। यहाँ पे प्यार इमोशन कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पे सिर्फ तुम नीडी हो गए उस इंसान के लिए और डिपेंडेंट भी हो गए हो। तभी वो इंसान धीरे धीरे कटता जा रहा है तुमसे, क्योंकि शुरुआत में ना तुम उसके लिए नीडी थे ना तुम डिपेंडेंट थे। अब तुम दोनों हो गए हो, तुम्हारा व्यक्तित्व ही चेंज हो गया है। तो उसी व्यक्तित्व को वापस लाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए भाई हम नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त अगर ठीक से तुम्हें फॉलो करना तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त तुम्हें कॉन्टैक्ट खत्म करना होगा, जो कि बहुत ही मेन चीज़ है नो कॉन्टैक्ट रूल के लिए।
कि भैया अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं किया सामने वाले से तो मेरे दोस्त फिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का कोई मतलब नहीं है। बैठ के यहाँ पे वेट नहीं करना होता। बहुत सारे लोग इसमें वेट करते हैं बैठ के कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में वेट कर रहे हो कि 60 दिन कब बीते, 61वें दिन कब तुम्हारा एक्स पार्टनर आकर तुम्हारे कदमों में गिर जाए और तुमसे माफ़ी मांगे, सारी गलती का एहसास करे और जो तुम सुनना चाहते हो वो सारी चीज़ें तुमसे बोले। तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल जब तक तुम संपर्क नहीं खत्म करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब तुम कहोगे मेरे दोस्त संपर्क खत्म करने से कहीं इंसान में भूल ना जाए, तो संपर्क खत्म करने से इंसान तुम्हें भूलेगा नहीं। उस इंसान को वो इमोशन प्रोसेस करने के लिए समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी तुम लगातार हाजिर हो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं हो रही है। इतने आसानी से तुम उसको हासिल हो कि तुम्हारी वैल्यू ही खत्म हो गई है। और ये चीज़ किसी के साथ भी है, कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में बहुत आसानी से हासिल है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त। और तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है भाई। तुम्हें वो इंसान हासिल नहीं है, एकदम जी जान से उसके पीछे पड़े हुए हो, जी जान से उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, हर चीज़ को इग्नोर करके एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगी और सिर्फ तुम्हें परेशानी का कारण बनेगी तुम्हारे लिए, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो मेरे दोस्त अगर अपने एक्स पार्टनर को तुम गलती का रियलाइज कराना चाहते हो तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में तुम्हें गलतियां नहीं करनी है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल की तुम्हें गलतियों से बचना है और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ईमानदारी से फॉलो करना है और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने से मतलब क्या है मेरे दोस्त? सिर्फ मेरे दोस्त तुम अपने काम पे ध्यान दो कि जो तुम्हारे पेंडिंग काम है तुम्हें वो पूरे करने हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है रिलेशनशिप के अलावा वो तुम्हें करना है। मान लो तुम्हें कोई हॉबी थी, उसे तुम्हें परस्यू करना है। मान लो तुम्हें पेंटिंग बनाना पसंद है, रिलेशनशिप के चक्कर में तुम्हें छोड़ रखा है, तुम्हें वापस से शुरू करना है। शुरुआत में बहुत लगेगा तुमको कि भैया मन नहीं कर रहा, तुम्हारा रिलेशनशिप गया है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करोगे तुम्हें मन लगेगा, तुम्हारा मन करेगा, करने लगेगा। और इसके बाद जब तुम उस पेंटिंग को पूरा करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। तुम्हें लगेगा हाँ यार तुम्हारी भी कोई वैल्यू है। क्योंकि अभी तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर तय कर रहा है तुम्हारी वैल्यू कितनी है। वो अगर तुमको बोल रहा है कि तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम खुश हो जा रहे हो, वो कह रहा है तुम बुरे लग रहे हो तो तुम्हारा मूड खराब हो जा रहा है। अभी उसका हाय हेलो आ जाए और सॉरी लिख के आ जाए उसका, तो तुम्हारा पूरा मूड ठीक हो जाएगा। और अगर यहीं लिख के आ जाए मुझे आज के बाद से कॉल मत करना, तो फिर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त तुम्हारे जीवन का रिमोट कंट्रोल तो सामने वाले के पास है। तुम कैसे खुश रह पाओगे? तुम आज के टाइम में तुम खुद को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला तुमको पसंद करेगा? तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में गलतियां नहीं करनी है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को सही से फॉलो करना है। 45 से 60 दिन आपको इसको फॉलो करके अपने ऊपर काम करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनाना है। अगर ये तीनों चीज़ तुम्हारे अंदर हो गई तो सबसे पहले कोई अगर रिट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं दोस्तों उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।